मैं अश्योर करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खास ख्याल रखिए क्योंकि आप इसके बाप हैं। देखो बेटा, बड़े लोग कभी कभी डांट देते हैं, आप इनकी बातों का बुरा मत मानो क्योंकि ये आपके परिवार ही हैं। हाँ, मेरे पापा है ना यहाँ। लाल, मैं चलता हूँ। जी। रूही, ये कैसे संभाला है तुमने बच्चे को? हाँ, 5 मिनट तुम्हारे साथ रहा नहीं और ये पुलिस यहाँ आदम की। माँ जी, अब बच्चे को भी तो देखिए, एक नंबर का चंट और झूठा है। मैं नहीं, आप झूठी हो। अरे देखा ना आप सबने, कितना बदतमीज है ये बच्चा। देखिए आप सब लोग प्लीज शांति से काम लीजिए, वरना और दिक्कत हो सकती है। पहले उस बच्चे के परिवार के बारे में हमें पता लगाना होगा। तब तक प्लीज प्यार से रहिए उसके साथ। बच्चे का सूटकेस कहाँ है? क्या पता उसके सूटकेस में कुछ नाम या उसका कोई पता मिल जाए। वो भाभी, मैंने उसका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया था। मैं एक बार सूटकेस चेक करके आती हूँ। इस बच्चे ने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं। इसके सूटकेस में देखती हूँ, क्या पता इसके सूटकेस से कुछ पता चल जाए। बच्चे के सूटकेस में देखती हूँ, क्या पता इसके स्कूल का कोई आईडी कार्ड ही मिल जाए। समर, हाँ क्या हुआ तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस क्या? वो जूही, मैंने अभी एक बच्चे के बर्थ का वीडियो देखा। सीरियसली कितना कुछ सहना पड़ता है तुम लोगों को। डिलीवरी का प्रोसेस कितना मुश्किल है। मैंने वो वीडियो देखा, मैं तो पूरा हिल ही गया। इट्स ओके, आई नो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, पर तुम्हें पता है समर, इस खुशी से बढ़कर एक माँ के लिए और कुछ भी नहीं होता। एक माँ के लिए अपने बच्चे को पैदा करना, उसे पालना, उसे बड़ा करना, इन सब खुशियों के आगे वो दर्द तो बहुत मामूली सा हो जाता है, मायने नहीं रखता है। वैसे तुम छोड़ो ना ये सब, तुम क्या बात कर रहे हो? चलो यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? मुझे इसके सच के बारे में जानना ही होगा। ऐसे किसी भी तस्वीर पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। इस फोटो का सच तो नाज ही बता सकते हैं। पापा, मेरे साथ खेलोगे? नहीं बेटा, मुझे थोड़ा काम है, बाद में खेलते हैं। नहीं, अभी खेलो। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मुझे थोड़ा काम है, बाद में खेलेंगे। ओके? दादी! 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 माँ! क्या हो गया माँ?
दादी क्या हुआ? आप ठीक है? माँ ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, इस बच्चे की शरारतें तो बढ़ती ही जा रही है। रूही, तुम जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। हाँ। लाओ लाओ रूही, कॉटन देना। रुको रुको एक सेकेंड। दादी, दादी कहीं जख्म गहरे ना हो, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। माँ नाज सही कह रहा है। आपको ना ऐसा करते हैं, हम पास की डिस्पेंसरी में लेकर चलते हैं। चलिए आइए। चलिए चलिए। आराम से दादी। चलिए दादी आराम से। मैं ये गांठ साफ कर देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। फोटो, वो फोटो कहाँ गई? मैंने यही तो रखी थी, फिर कहाँ गायब हो गई? फर्स्ट एड बॉक्स लाते समय कहीं और तो नहीं रखती? देख के आती हूँ। हर जगह देख लिया, वो तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं वो तस्वीर किसी और के हाथ ना लग जाए। मुझे पहले वो तस्वीर नहार जी को दिखाना है और उनसे उसके सच के बारे में जानना है। जीजू, आपने वाला गाना सुना है? माइंड ब्लोइंग है। और इसकी तो पिक्चर भी देखने जाएंगे। ट्रेलर कितना जबरदस्त है इसका। अरे वो सब तो ठीक है साले साहब, पर पहले सुनाओ तो सही, तभी पता चलेगा यार। सॉरी सॉरी। लेकिन ये देख। एक बार वो तस्वीर मैं कमरे में देखती हूँ, क्या पता वो तस्वीर कमरे में हो। तस्वीर? ओ नो, उस तस्वीर के बारे में मैं कैसे भूल गया? साला साहब गाना तो बाकी बहुत अच्छा है। मैं पिक्चर की टिकट्स निकाल ही लेता हूँ, बस अवली जी को पूछ के आता हूँ कि साथ चल रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, डन। हाँ जा सकता है। नहार जी क्या हुआ? बहुत थके से लग रहा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अभी मन नहीं है, प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठो। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि बच्चे को लेकर आप बहुत परेशान हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा भी है कि वो बच्चा आपका नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस बच्चे ने सीधा आकर आपको ही पापा क्यों बोला? घर में और भी लोग हैं, समर भैया, रूमिल जीजू, पर उसने किसी को भी नहीं आपको पापा बोला। मुझे क्या पता रूही, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहार जी, मेरा रूही, मुझे उस बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी। नहार जी, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। रूही प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। नहार जी, रूही, मैं
मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, प्लीज। सोच रहे थे नाहर जी को उस तस्वीर के बारे में पूछूं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। अब ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वाकई में ये बच्चा नाहर का है? अगर सचमुच ये बच्चा नाहर का खून निकला तो इसका मतलब ये है कि ये खानदानी जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ इस बच्चे के नाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नाहर के दादाजी के वसीयत के हिसाब से नाहर का पैदा किया हुआ पहला बच्चा ही इस घर का वारिस होगा। मतलब सब कुछ उस बच्चे का हो जाएगा। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर का वारिस समर का बच्चा है। हाँ, अगर रूहान होता तो उसकी बात कुछ और थी। मैं ऐसे किसी आए गए सड़क छाप बच्चे को अपने समर के बच्चे का हक नहीं मारने दूंगी। इससे पहले कि ये तस्वीर किसी के हाथ लगे, मैं इसे फाड़ कर फेंक देती हूँ। नहीं, इसे फाड़ना सही नहीं होगा। मैं इसे जला देती हूँ। क्या हुआ सोनी जी? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं 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 रतन जी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी। खैर, आप यहाँ बैठिए, जी। मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। जी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि रतन जी ने कुछ भी नहीं देखा। इस फोटो को जलाने का अभी सही समय नहीं है, इसे मैं बाद में जलाती हूँ। बेवजह रतन जी नीचे परेशान हो रहे होंगे। एक काम करती हूँ, मैं भी नीचे चली जाती हूँ। ये समर कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा है, इतनी देर हो गई है, पता नहीं। रूही, क्या हुआ? अब तू क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया क्या? वो जूही, मेरी ना एक अंगूठी गुम हो गई थी, शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। मैं वही ढूंढ रही थी। अच्छा, अब वैसे तूने समर को कहीं देखा क्या? वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई है। नहीं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। रूही, सुनो ना, हमें एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन डिस्कस करनी है। तुम एक काम करो, पापा के रूम में जाओ और उनका लैपटॉप ले आओ। जी, मैं भी लाई। कॉल भी नहीं लग रहा है इसका, पता नहीं कहाँ चला गया है।
खुली हुई क्यों है? मम्मी जी ने अलमारी को खुली क्यों छोड़ दी? तस्वीर मैंने हर जगह ढूंढ ली पर तस्वीर कहीं नहीं मिली। मुझे जल्द से जल्द वो तस्वीर नहार को दिखानी होगी, वरना कहीं बात और ना बिगड़ जाए। यार बेटा, मैं क्या कह रहा था कि जो बच्चा आ गया इस घर में, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले जो कल मीटिंग है उसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सब कुछ। जी जी पापा, वो रूही लैपटॉप लेकर आ ही रही है। जीजू आराम से, अभी अच्छा है टूटा नहीं। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी है। क्या हुआ पापा? ये तो अब तू बताएगा नार। ये फोटो, यही सवाल तो मेरा है नार। इस फोटो में तू कैसे, बता। क्या हुआ? मुझे नहीं पता पापा। रतन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो नहार पर? माँ चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, ये बच्चा ना ऐसे ही नहीं आया इस घर में। वो बेवजह इसे पापा पापा नहीं बोल रहा है। उसकी ये वजह है उसकी। देखिए, ये फोटो बाहर कैसे आ गई? पापा आप शांत हो जाइए पापा। ये फोटो कहाँ से आई? मुझे कुछ भी नहीं पता इस फोटो के बारे में। हाँ जी, वो ये तस्वीर मुझे उस बच्चे के सूटकेस से मिली थी। हाँ जी, वो मैं आपको ये दिखाने आ रही थी पर पता नहीं कैसे ये तस्वीर गिर गई। तो बताया क्यों नहीं रूही? एक बार बात कर सकती थी तुम मुझसे। बात को घुमा मत नार। इस समय ये अहम है कि ये फोटो में तू कैसे है, ये जानना बस। बता था, इस फोटो का सच क्या है? तू इस फोटो में कैसे है? बता, बोल। क्या जवाब दूं पापा मैं? क्या बोलूं आपको? जब मुझे ही नहीं पता इस फोटो के बारे में, क्या जवाब दूं आपको? नाहर, नाहर,
तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो ना समझ बन रहे हो। ये देखो, ये देखो, कितने प्यार से तुमने इस बच्चे को अपने गोद में ले रखा है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नाहर, इस फोटो में बच्चे ने अपने हाथ से लिखा है मेरे पापा। नाहर, इतने छोटे बच्चे को ना या तो डॉक्टर अपने गोद में लेता है या तो उसके माँ बाप। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? रूही तुम चुप रहो, एकदम चुप। मैं नाहर से बात कर रही हूँ और अब तो मुझे लग रहा है कि माँ जी बिल्कुल सही कहती है। जिसकी पत्नी की शक्ल ऐसी है उसका पति तो बाहर जाकर। छोटी माँ क्या बोल रही हो? बस कीजिए मम्मी जी, आप सोच समझ के तो बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? बच्चा 7-8 साल का है, तब तो जीजू और रूही मिले भी नहीं थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वो दोनों। मम्मी जी आप ऐसे कैसे मेरी बहन के रंग रूप पे सवाल उठा सकती हैं? हाँ, कैसे बोल सकती हैं आप ऐसा? जूही तू प्लीज शांत हो जा। मैं नहीं होंगी शांत, तुझे फर्क नहीं पड़ता होगा इन सब चीजों से, लेकिन मैं चुपचाप बैठ के तेरी बेइज्जती नहीं सह सकती यहाँ पर। अरे जीजू ने ये सब किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग ऐसे कैसे उंगली उठा सकते तेरे रंग रूप पर? ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये? जूही बस कर, चाहती हूँ कि मेरे नाहर ने कुछ भी नहीं किया है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। समर, समर, समर उस हॉस्पिटल में क्यों गया था? हाँ जी, आपने बताया नहीं आप कहाँ गए थे। क्या आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला? ये दरअसल बात यह है कि मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।